नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का बाजार सवेरे में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, मेरे साथ है मेरी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय और अगले आधे घंटे आज के कारोबार की शुरुआत हम करेंगे। यहां पर आज के शो में बात होने वाली है ग्लोबल ट्रिगर्स की और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक फोकस कहां रहने वाला है। लेकिन में छुट्टी के चलते फिलहाल फ्यूचर से जो संकेत मिल रहे हैं वो दबाव के साथ है, लेकिन आपको बता दें कि नतीजों का एक सिलसिला वहां पर भी जारी है और आज भी कई अहम नतीजे आने वाले हैं। उस बीच गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर 25,600 के आसपास की ओपनिंग के संकेत भी दे रहा है। लेकिन ओवरऑल एशिया के बाजार, यूएस के बाजारों से क्या संकेत मिल रहे हैं, ग्लोबल सेटअप कैसा है? अभिषेक सत्यव्रत हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं तमाम डिटेल्स के साथ। अभिषेक, हाय, गुड मॉर्निंग। और बताइए, क्या ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत आ रहे हैं? कविता, गुड मॉर्निंग। देखिए, संकेत कोई अच्छे हम नहीं कहेंगे क्योंकि यूएस फ्यूचर्स में भारी गिरावट है। कल संकेत मिल गए थे और कल वैसे तो अमेरिकी बाजार बंद थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे के मौके पर, और आज बाजार खुलेंगे तो भारी गिरावट के साथ खुलेंगे। तो ट्रंप की जो धमकी है नेटो कंट्रीज को, 8 देशों को इंक्लूडिंग डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, यूके, जर्मनी, और उन्होंने ये कहा था कि वो 25% टैरिफ लगाएंगे। 10% टैरिफ 1 फरवरी से एप्लीकेबल हो जाएगा और 15% टैरिफ जो होगा वो लगेगा 1 जून से, यानी टोटल 25% का। और बीबीसी के हवाले से एक खबर ये भी आ रही है कि ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया है कि जो देश ग्रीनलैंड को खरीदने का विरोध करेंगे उन पर वो 100% टैरिफ लगाएंगे। ये बीबीसी के हवाले से खबर निकल के आ रही है। और ट्रंप ने यह भी कहा है कि यूरोपीय देशों को यूक्रेन के मसले पर फोकस करना चाहिए, उनको ग्रीनलैंड को भूल जाना चाहिए फिलहाल के लिए। तो देखते हैं कि आगे क्या निकल के आता है। कोई बहुत ही फ्रेश रिसेंट डेवलपमेंट इस मामले में तो अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये अपडेट जरूर आया है। तो यूएस फ्यूचर्स में भारी गिरावट है, थोड़ी सी जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताओं के चलते, और गिरावट है डाउ फ्यूचर में 400 अंकों की, नैस्डैक फ्यूचर में लगभग 300 अंकों की। और केंद्र में डोनाल्ड ट्रंप ही हैं और उनके कुछ कमेंट्स आए थे यूएस फेड चेयरमैन को लेकर भी, और उसके चलते हुए हमने देखा था कि बाजारों में थोड़ी नरमी का माहौल बना हुआ है फ्यूचर्स के प्राइसेस में। एशिया की बात करें तो हम देख रहे हैं कि निकेई में भी लगातार चौथे सत्र में गिरावट है। आज लगभग 400 अंकों के आसपास की कमजोरी पर कारोबार हो रहा है। कोरिया के अगर हम कॉस्पी की बात करें तो वहां पर भी हम देख रहे हैं कि 12 दिनों की जो लगातार तेजी थी वो थम गई है और आज करीब 0.25% नीचे आपको कोरिया के बाजार दिखाई देंगे। गोल्ड सिल्वर ने नया रिकॉर्ड बनाने के बाद हमने देखा कि थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है और सोने का भाव है $4,677 प्रति औंस के आसपास। चांदी ने जो रिकॉर्ड बनाया था, रिकॉर्ड हाइस के आसपास एक तरह से टिकी हुई है। $94 के नीचे जरूर है, लेकिन 94.35 का जो रिकॉर्ड हाई है उससे ज्यादा दूर नहीं है। क्रूड की बात करें तो क्रूड एक रेंज में है, $64 प्रति बैरल के ब्रेंट क्रूड के भाव हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो कमेंट्स आए थे ईरान को लेकर, उससे ईरान में फिलहाल के लिए सैन्य कार्रवाई की जो आशंका थी थोड़ी सी टलती हुई दिखाई दी। इसके चलते कच्चे तेल के भाव में हमने नरमी देखी थी। तो ज्यादा कुछ रीड करने को लेकर आज खास नहीं है। अगर हम यूएस के 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वह 4.25%, थोड़ा सा एलिवेटेड लेवल पर जरूर है। और डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी नरमी आई है, 99.05 के लेवल है डॉलर इंडेक्स के। कुल मिलाजुला के हम कह सकते हैं कि मिक्स टू नेगेटिव क्यूज हैं। गिफ्ट निफ्टी जरूर आपको दिखाई देगा 14-15 अंकों की हल्की सी तेजी पर शुरुआत करने के लिए। अदरवाइज थोड़े से म्यूटेड संकेत हैं और जो हैं भी वो थोड़ा नेगेटिव साइड के हैं। अभिषेक, तो कुल मिलाकर मिक्स्ड और नेगेटिव साइड के संकेत इस वक्त ग्लोबल बाजारों से मिल रहे। देखना होगा किस तरह की ओपनिंग हमारे बाजारों की होती है। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी भी देखिए हल्की फुल्की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब नजर डाल लेते हैं संस्थागत निवेशकों की बिकवाली और खरीदारी पर। तो देखिए यहाँ पर लगातार एफआईएस की ओर से बिकवाली आ रही है। कल के सेशन की बात करें 3,263 करोड़ के शेयर्स यहाँ पर एफआईएस ने बेचे हैं। वहीं डीआईएस लगातार खरीदारी कर रहे हैं। 4,234 करोड़ की कल के सेशन में नेट बाइंग डीआईएस ने की है। एफआईएस के आंकड़ों पर नजर डालें तो देखिए 12 जनवरी से 19 जनवरी तक लगातार यहां पर बिकवाली का ही एक आंकड़ा आया है। इनफैक्ट इससे भी ज्यादा दिन हो चुके हैं अब एफआईएस को यहां पर लगातार इंडियन मार्केट्स में बिकवाली करते हुए, और सबसे ज्यादा जो बिकवाली हुई थी वो 14 जनवरी को हुई थी 4,781 करोड़ की। वहीं डीआईएस लगातार खरीदारी यहां पर लगातार जारी है डीआईएस की तरफ से। 12 जनवरी से 19 जनवरी के आंकड़े आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। देखिए लगातार खरीदारी यहां पर होती हुई
हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी खरीदारी आई थी वो 12 जनवरी को आई थी 5,839 करोड़ की। चलिए, ये हो गई FIIs और DIIs की बात। लेकिन हमारे जो आज के मार्केट एक्सपर्ट है अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल जी, उन्होंने एक्सक्लूसिव कॉल्स आपके लिए भेजी है। आपको एक बार बता देते हैं। तो उनकी जो बाय रिकमेंडेशन है वो साउथ इंडियन बैंक पर है। आपको यहाँ पर खरीदारी करके चलना है। एक स्टॉप लॉस लगाना है 42 रुपए का, और टारगेट्स यहाँ पर आपको 50 रुपए तक के मिलते हुए नजर आएंगे। और कैफिन टेक पर उन्होंने बिकवाली की राय सुझाई है। यहाँ पर एक SL बताया है 1070 रुपए का, और टारगेट्स 980 रुपए तक के यहाँ पर आपको रखने होंगे। बिकवाली की राय कैफिन टेक पर और साउथ इंडियन बैंक पर खरीदारी की राय। तो आज इन दोनों ही स्टॉक्स को अपनी रडार पे रखिएगा। ऑलराइट, चलिए, तो ये तो इक्विटी बाजार की बात होगी और हमारे एक्सपर्ट की आज की ट्रेडिंग कॉल्स होगी। लेकिन अब एक अहम